सृष्टि पुत्र दूध। मैं कब से यही सोचे जा रही हूँ माँ के ये अक्षय ने कितना गलत बोला ना मेरे बारे में, कितना झूठ बोला कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। आपको लगता है मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ माँ? इतने मुश्किल से हमने उसके खिलाफ इतने सबूत इकट्ठे किए ताकि उसका असली चेहरा सबके सामने आ सके, और उसने एक कहानी बनाई, एक झूठ बोला और सबने उसके झूठ को सच मान लिया। मेरी क्या गलती थी माँ? मैंने एक झप्पी तो दी थी ना। किसी को झप्पी देने से एक लड़की कैरेक्टरलेस हो जाती है क्या? और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी माँ कि उस घर में सभी लोगों ने हमारे सच को झूठ माना और उसके झूठ को सच मान लिया। माँ, दुनिया में ऐसे लोग क्यों होते हैं जो झूठ को सच और सच को झूठ मान लेते हैं? तू तो मेरी बहादुर बच्ची है ना। हाँ। इस दुनिया में कोई तुझ पर विश्वास करे ना करे, मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरी सृष्टि ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। अलग अलग तरीके के लोग होते हैं ना दुनिया में। अपने नजरिए से चीजें देखते हैं। उस अक्षय का नजरिया ऐसा ही होगा, उसकी सोच ऐसी होगी, तो उसने ऐसा सोच लिया। वरना एक लड़की जब किसी लड़के को जब भी देती है तो उसका इरादा वैसा नहीं होता हर बार जैसा वो सोच रहा है। तो तू क्यों परेशान हो रही है? क्योंकि मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ। अगर सारी दुनिया भी एक तरफ खड़ी हो जाएगी ना और बोलेगी कि सृष्टि ऐसी है वैसी है, तो भी मैं उनकी उंगली तोड़ दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी सृष्टि दुनिया में सबसे अच्छी। मैं तो बस ये सोच के थोड़ा परेशान हो गई थी कि तू तो मेरी बेटी है, मेरे साथ यहाँ मेरे घर में रहती है, लेकिन प्रीता तो वहां अब लूथरा हाउस में रहती है ना। उन सब लोगों के साथ अलग अलग रिश्ते निभाती है। पता नहीं कहीं जो कुछ भी वो कृतिका के लिए कर रही है ना, उसे लेकर परिवार वाले फिर से उससे नाराज ना हो जाए, और उन सब की नाराजगी की वजह से कहीं करण उसे गलत ना समझ ले। वैसे तो करण अब प्रीता को थोड़ा समझने लगा है। कितने अच्छे से समझा रहा था ना वहां बाहर की कि अब हम एक परिवार हैं और परिवार में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। कह रहा था कि अब मेरी सिर्फ 2 बेटियां नहीं, वो भी अब हमारे साथ जुड़ के है, लेकिन फिर भी कोई भी बात करण और प्रीता के बीच में आए और उनके रिश्ते को कमजोर करेगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। माँ, ऐसे क्यों सोच रहे हो? क्या करूं, सोचना पड़ता है। तू तो जानती है ना कि कितनी मुश्किलों से दोनों का रिश्ता जुड़ा है। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगे। उनके बीच में प्यार, विश्वास, एक दूसरे के लिए जो वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं ना, अब शुरू हुआ है। कहीं ये ना हो कि प्रीता कोई भी कदम उठाए तो करण को बुरा लग जाए और फिर से नहीं होगा माँ। माता रानी, मेरे करण और प्रीता के रिश्ते के बीच में किसी को मत आने देना। उन दोनों के बीच में प्यार, सम्मान, आदर सब बनाए रखना। उनके रिश्ते को कोई छू भी ना पाए, बस। देख, जान के लाई है ना तेरे लिए दूध, गरम गरम पी ले। आने में देर कर दी? एज यूजुअल, ट्रैफिक था। मुझसे नाराज हो? एक बात बताओ, तुम मेरी जगह होती तो क्या नाराज होती? तुमने मुझे नाराज नहीं, डिसअपॉइंट किया।
शर्म आती है मुझे बोलते हुए कि एक लड़की इस तरीके से किसी से फ्लर्ट करती है। मेरे कितना क्लोज आ गई थी वो। सृष्टि मुझसे शादी करना चाहती है। अच्छा हुआ तुमने फोन किया सैमी, तुमसे बात करने का बहुत मन कर रहा था। तुम मिलके बात करते हैं ना। अपने रूम की विंडो खोलो। विंडो खोलो बोल। तुम यहाँ पर हो? हाँ जल्दी विंडो खोलो। एक मिनट। आराम से। तुम रो क्यों रही हो? देखो तुम अपना दिल उदास मत करो। अक्षय की बातों को दिल पे मत लो। आई नो कि अक्षय झूठ बोल रहा है। मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि अक्षय झूठ बोल रहा था। मैं तो इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मैं खुश हूँ। रो रही हो क्योंकि खुश हो? ये मुझे लगा तुम इसलिए रो रही हो क्योंकि तुम्हें अक्षय की बातों का बुरा लगा। वो क्या कहता है क्या नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है मेरे अपनों से, कि मेरे अपने मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मेरे अपने, मेरी मम्मा, मेरी दी, जानकी आंटी, करण जीजू, राखी आंटी, तुम लोगों को पता है कि मैं कैसी, और मैं ये सब नहीं कर सकती। जब तक तुम लोगों का साथ है ना, मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है सामी। तो फिर कोई क्या कहे क्या नहीं, आई डोंट केयर। मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। ओके? तुम ये इमोशनल होना बंद करो, तुम्हें सूट नहीं करता है। You know what? अब बहुत हो गया। अब है ना चीजें बहुत पर्सनल हो गई है। पर्सनल हो गई? मैं तो ऐसे ही तुम्हें हक कर रहा था सृष्टि। अरे नहीं, इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं अक्षय की बात कर रही हूँ। अब तक तो मैं सिर्फ प्रीता दी का साथ दे रही थी क्योंकि उनको पर अक्षय का पर्दाफाश करना था। लेकिन अब चीजें पर्सनल हो गई है सभी। उसने मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई है। उसने मुझ पे बहुत ही घटिया इल्जाम लगाया है, मेरी इमेज स्पॉइल करने की कोशिश की है उसने। अब तुम देखना, सोते जागते खाते पीते मेरा बस एक ही टारगेट है, वो है अक्षय। मुझे किसी ना किसी तरीके से उसका असली चेहरा सबके सामने लाना, उसका पर्दाफाश करना। तुम समझ रहे हो ना? करो, अच्छी बात है, करो, उसकी बैंड बजाओ। उसने तुम्हारे कैरेक्टर पे उंगली उठाई ना, इज्जत पे अटैक किया ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ सृष्टि। अब ये भी मेरा पर्सनल मैटर है। अगर अक्षय ने तुम्हारी तरफ आंख उठा के भी देखा ना, मैं उसकी आंख फोड़ दूंगा, उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम रोना बंद करो। ओके, को फोन करें? ओके, या। लाउड स्पीकर पे रख रही हूँ। हाँ सृष्टि बोल। दी, आप कल सुबह क्या कर रहे हो? कोशिश कि जिस इंसान ने मेरी बहन पर इतना घटिया इल्जाम लगाया है, मैं उसे बेनकाब कर सकूं। कोशिश कि अब अपनी किसी हरकत से अपने हस्बैंड को और हर्ट ना करूं। कोशिश की है अक्षय नाम का जो घटिया लड़का है ना, इसका असली चेहरा मैं सबके सामने ले आऊं। और सृष्टि ये तभी हो सकता है जब उसके हारने तक हम हार न माने। मैंने सोच लिया है, अब इस इंसान का पर्दा तो मैं फाश कर रहूंगी, और वो भी सबके सामने। आप यहाँ वेट करिएगा। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। मुझे तो लगा था तुमने जो कुछ भी किया सिर्फ पैसों के लिए किया था, पर कुछ भी कहो, दिल जीत लिया तुमने। एंड आई थिंक कि आई एम फॉलोइंग इन लव विद यू। What? यस,
पर तुम्हारी शादी तो कृतिका से होने वाली है ना? हाँ भाभी, करेंगे करेंगे, मैं भी पूरी कोशिश करूंगा। हाँ समीर, थैंक यू। तुम जानते हो ना कि हमें किसी भी हालत में कृतिका की शादी इस अक्षय से तो नहीं होने देनी है। सोचो, जो लड़का एक भोली भाली लड़की के कैरेक्टर पर उंगली उठाए, उस लड़के का खुद का कैरेक्टर कैसा होगा? वो लड़का किसी भी लड़की के लायक नहीं है। कृतिका को तो भूल जाओ। ऐसे कैरेक्टरलेस लड़के की कृतिका से शादी कभी नहीं होने दूंगी मैं। सुनो तुम दोनों, मेरे पास एक प्लान है।